हेलो एवरीवन। तो पिछली कुछ वीडियोस में हमने यहाँ पे वाइल और डू वाइल लूप के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि लूप जो होते हैं वो किस तरीके से हेल्प करते हैं हमारे प्रोग्राम के किसी पीस ऑफ कोड को या किसी एक पार्ट को बार बार एग्जीक्यूट करने में, यानी कि रन करने में। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से वाइल और डू वाइल लूप का सिंटैक्स जो है वो अलग है, एंड किस केसेस में हमें यहाँ पे वाइल लूप का यूज करना है और किस केस में हमें यहाँ पे डू वाइल लूप का यूज करना है। एक तरीके से हमने उन दोनों का डिफरेंस देखा। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम यहाँ पे फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि ये फॉर लूप जो है वो किस तरीके से अलग है हमारे डू वाइल और वाइल लूप से। तो चलते हैं हमारे आईडी में, ताकि हम फॉर लूप के ऊपर एक प्रोग्राम बना सकें और देख सकें कि ये किस तरीके से डू वाइल और वाइल लूप से अलग है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सोर्स पर राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे सेलेक्ट करूंगा और क्रिएट करूंगा मेरी एक जावा क्लास। इस बार मैं क्लास का नाम रखूंगा फॉर लूप। तो यहाँ पे हमारी मेन क्लास के अंदर हम बनाएंगे हमारा मेन मेथड, जिसके लिए हम यूज करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का। मेन के अंदर हम पास करेंगे एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर लूप है उसका जो सोल पर्पस है, उसका जो यूज है वो एक तरीके से सेम रहता है हमारे वाइल लूप और डू वाइल लूप से। यहाँ पे इसका काम भी हमारे पीस ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना ही है। यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है सिंटेक्स में, यानी कि इसको लिखने के तरीके में। तो अगर आपने मेरी वाइल लूप और डू वाइल लूप वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उसको जाके गो थ्रू कर लो, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि लूप को हम किस तरीके से और हमें कब यूज करना है अपने प्रोग्राम के फ्लो में। अब फॉर लूप को लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा फॉर। तो फॉर हमारा एक कीवर्ड है। अब इसके अंदर हम हमारी मेन कंडीशन, हमारे वेरिएबल को इनिशियलाइज और यहाँ तक कि हमारे वेरिएबल को इंक्रीमेंट भी करेंगे। तो अगर आपको वाइल और डू वाइल लूप का सिंटेक्स पता है तो आपको ये भी पता होगा कि उन लूप्स में हम क्या करते हैं, आई जो होता है हमारा वेरिएबल उसको हम लूप के बाहर इनिशियलाइज करते हैं। पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर लूप के अंदर ही हमारे इंट आई को इनिशियलाइज करेंगे 1 से। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेमी कॉलम का यूज करेंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पे हमारी कंडीशन जो है वो पास करेंगे कि हमारा जो आई है वो लेस देन है और इक्वल टू है 10 के। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेमी कॉलन का यूज करेंगे। एंड यहाँ पे हम करेंगे आई प्लस प्लस, क्योंकि हमको आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करना है बाय 1। अब यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे काउंटिंग को प्रिंट किया था। तो सेम चीज मैं यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 to 10 नंबर जो है उनको प्रिंट करूंगा स्क्रीन पे। तो उसके लिए यहाँ पे हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज किया है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट एलन मेथड का ना यूज करते हुए मैं यूज करता हूँ प्रिंट मेथड का, क्योंकि प्रिंट एलन क्या करेगा, आपके हर एक नंबर को नई लाइन पे प्रिंट करेगा। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई वेरिएबल को पास करता हूँ, क्योंकि आई वेरिएबल जो है वो हमारी वैल्यू यानी कि नंबर को होल्ड कर रहा है और वही आगे जाके इंक्रीमेंट भी होगा। उसके साथ में यहाँ पे क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट करूंगा, एम्प्टी स्ट्रिंग, ताकि हमारे नंबर्स के बीच में एक स्पेस आ जाए। तो अब इसको रन करने से पहले मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे होगा क्या। सबसे पहले हमारा जो कोड का फ्लो है वो लाइन नंबर 3 पे आएगा। वो देखिएगा कि यहाँ पे हमारा एक फॉर लूप है जिसके अंदर हमने एक इंट आई वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज किया है और उसके अंदर 1 जो है वैल्यू स्टोर करी है। उसके बाद हमने एक कंडीशन बनाई है जिसमें हम ये चेक करें कि जो हमारी आई की वैल्यू है वो अगर 10 से कम है तो हमारा लूप जो है वो आगे जाके एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1। आई की वैल्यू जब हमारी इंक्रीमेंट होगी तो वो 1 से हो जाएगी 2। उसके बाद हमारी कंडीशन जो है वो चेक होगी 2 के रिस्पेक्ट में, यानी कि आई के अंदर अब हमारी वैल्यू जो है वो 2 है और 2 अगेन हमारा छोटा है 10 से। तो उस केस में क्या होगा, लूप दोबारा चलेगा और आई की वैल्यू अब की बार हमारी 2 है तो यहाँ पे स्क्रीन पे 2 प्रिंट करेगा। ऐसे चलते चलते ये चलता रहेगा 10 तक। जैसे ही हमारी वैल्यू जो है वो 11 होगी तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो फेल हो जाएगी, क्योंकि जो 11 है वो हमारे ना ही 10 के बराबर है ना ही 10 से छोटा है। तो इस केस में हमारा लूप जो है वो वहीं पे रुक जाएगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देख पाओगे स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पे 1 to 10 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे प्रिंट हो चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से ही यहाँ पे हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स रहता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर लूप के अंदर ही हमारे वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, कंडीशन को पास करते हैं, साथ ही साथ उस वेरिएबल को इंक्रीमेंट भी करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आई की वैल्यू को ना प्रिंट करते हुए मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ एक नाम को। तो लेट्स से कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग के अंदर एक नाम प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक नाम पास कर दिया है एंड यहाँ पे हम हमारे लूप को चलाएंगे। लेट्स से हम लूप को 5 बार चलाएंगे सो दैट जो हमारा नाम है वो 5 बार कंसोल पे प्रिंट हो जाए। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा आप देख पाओगे यहाँ पे जो मेरा नाम है वो 5 बार प्रिंट हो चुका है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने प्रिंट मेथड का यूज किया है तो इसलिए जो हमारा नाम है वो एक ही लाइन में प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट मेथड का ना यूज करते हुए मैं यूज करता हूँ प्रिंट एलन मेथड का। तो ये क्या करेगा, हर एक स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी उसको न्यू लाइन पे प्रिंट करेगा। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरा नाम जो है वो अब वर्टिकली प्रिंट हो चुका है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे मैंने क्या किया है,
कि फॉर लूप जब मैंने यहाँ पे लिखा है तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं मिली है और एक तरीके से जो मेरा प्रोग्राम है वो रन हो सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे मैंने सेमीकोलन का यूज़ किया है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या होगा, क्या हमारा फॉर लूप चलेगा? तो चलो इसी का हम पता लगाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ एंड आप देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, एक बार मेरे नाम को प्रिंट किया है। तो एटलीस्ट एक बार एक तरीके से हमारा जो लूप है वो चला है, ठीक है। टेक्निकली मैं कहूँगा हमारा लूप नहीं चला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, जब सेमी आपको पता है कि सेमीकोलन हम जब लगाते हैं वो एक तरीके से सिस्टम को ये बताता है कि जो कोड है वो वहीं तक ही खत्म हो चुका है, यानी कि उस कोड का जो काम है वो वहीं तक रुक गया है, राइट। जिस तरीके से आप इंग्लिश का सेंटेंस लिखते हो उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हो, हिंदी का कोई भी लाइन लिखते हो तो उसके बाद पूर्ण विराम लगाते हो, उस तरीके से कोडिंग में अगर आप कोई भी लाइन लिखते हो तो आपको लास्ट में सेमीकोलन लगाना पड़ता है, राइट। ताकि सिस्टम को ये पता चले कि जो लाइन है उसका काम जो है वो वहीं तक ही खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि लाइन नंबर 3 में जब हमारा कोड का फ्लो आया, उसने देखा कि यहाँ पे एक फॉर लूप जो है वो बना हुआ है एंड उसके बाद यहाँ पे एक सेमीकोलन है। तो यहाँ पे तो यानी कि यहाँ पे इसने कोड को यहीं तक ही पढ़ा, ठीक है। उसके आगे इसने ये देखा कि एक ब्रैकेट बना हुआ है, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, एक ब्लॉक बना हुआ है और उसके अंदर एक स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो रही है। तो उसने क्या किया, इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम जो है वो खत्म हो गया। तो एक तरीके से जो हमारा लूप है वो कभी चला ही नहीं, इसने क्या किया, खाली इस ब्लॉक को प्रिंट कर दिया। तो आप हमेशा याद रखना कि जब भी आप फॉर लूप को लिख रहे होगे आपको उसमें लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगाना है, ठीक है। तो अगर मैं सेमीकोलन को हटा दूं एंड दोबारा इस प्रोग्राम को रन करूं तो इस बार जो मेरा नाम है वो 5 बार प्रिंट हो जाएगा। अब फाइनली हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं एक नंबर और उस नंबर का टेबल जो है वो प्रिंट करेंगे हमारे कंसोल पे। अब यही प्रोग्राम जो है मैंने लास्ट वीडियो में भी बनाया था, तो उसी को हम यहाँ पे दोबारा बनाते हैं, बट इस बार हम यूज करेंगे फॉर लूप का। तो अब यहाँ पे हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्कैनर क्लास का। तो स्कैनर का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर। इसके अंदर हम पास करेंगे सिस्टम डॉट इन। अब जो हम यहाँ पे इनपुट लेंगे यूजर से वो लेंगे एक नंबर, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे मैं उसको एक इंट वेरिएबल में स्टोर करूंगा। तो यहाँ पे मैंने इंट वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने रखा है नंबर एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, स्कैनर ऑब्जेक्ट का यूज करके नेक्स्ट इंट जो मेरा मेथड है उसका यूज करूंगा। अब यहाँ तक हमने क्या किया है, यूजर से इनपुट ले लिया है। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक मैसेज भी प्रिंट करेंगे यूजर को, एंटर एनी नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल। ये हमने मैसेज जो है वो प्रिंट कर दिया है यूजर को। अब नंबर वेरिएबल को हम क्या करेंगे, हमारे प्रिंटलन मेथड के अंदर पास करेंगे। उसके साथ हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग पास करेंगे जिसके अंदर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो है वो पास करेंगे। उस साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई को प्रिंट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और स्ट्रिंग पास करेंगे जिसके अंदर हम इक्वल टू का सिंबल जो है वो प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लास्ट में हमारा मेन लॉजिक बनेगा जिसमें हम क्या करेंगे, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आई से। अब क्योंकि हमारा जो आई है वो इंक्रीमेंट होगा हर बार जितनी बार हमारा लूप चलेगा, यानी कि फर्स्ट टाइम जो मेरे आई की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1 और ये चलेगी हमारे 10 तक, ठीक है। तो अगर यूजर ने 2 एंटर किया है यानी कि वो 2 का टेबल प्रिंट करना चाहता है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे नंबर प्रिंट होगा जो कि हमारा 2 रहेगा। उसके बाद हमारा प्रिंट होगा स्टार जो हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा प्रिंट होगा आई। तो पहली बार जो मेरा लूप चलेगा उसमें आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1। तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। उसके बाद मेरा प्रिंट होगा इक्वल टू का सिंबल और उसके बाद जो मेरा नंबर है वो मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो मेरा नंबर क्या है 2, वो मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मेरा पहली बार लूप चलेगा और ये लाइन जो है वो प्रिंट करेगा। अब जब दूसरी बार हमारा लूप चलेगा उस केस में आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1, तो वो हो जाएगी 2। तो उस केस में यहाँ पे 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करता हूँ एंड यहाँ पे नंबर एंटर करता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पे मैं क्या एंटर करता हूँ, 6 मैंने एंटर किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो 6 का टेबल जो है वो प्रिंट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर एंड ये काफी हद तक सेम रहता है हमारे वाइल और डू वाइल लूप की तरह। इट्स जस्ट कि यहाँ पे सिंटेक्स का जो है वो थोड़ा फर्क रहता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, आपको इसी का एक एडवांस वर्जन बताऊंगा जिसको हम कहते हैं फॉर ईच। तब तक आप क्या करो, इस प्रोग्राम को अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पर प्रैक्टिस करो और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग।